बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, सबसे पहले करियर की बात करते हैं कि जून के महीने में किस तरह के मामलात रहेंगे। जून का महीना आप लोगों के करियर के लिए कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहा है, बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा। अब देखिए, जून के महीने में काम की जगह पर आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, काम की जगह पर एक तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाएगा। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, आपके कामों को माना जाएगा। आपके जो सीनियर्स हैं, जो अफसरान बाला हैं, वो आपके काम से, आपकी कारकर्दगी से मुतासिर होंगे। आप वैसे भी बड़े कीन ऑब्जर्वर रहेंगे, हर चीज़ का बारीक बीनी से मुशाहिदा करेंगे। अगर आप किसी टीम के अंदर रहते हुए काम कर रहे हैं, तो आपको उसी टीम के अंदर या तो उस टीम का लीडर बना दिया जाएगा, या फिर कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं कि जहां पे आपको लीड करने का मौका मिलेगा। खास तौर पर अगर आप मीडिया में हैं, कोई बोलने वाला काम करते हैं, कोई लिखने वाला काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में हैं, तो आप लोगों को अपने जो मामलात हैं उन पर ज़्यादा नज़र रखनी होगी। ऐसा ना हो कि किसी की लिखे हुए बात आप पढ़ दें, मीडिया पे बोल दें और बाद में आपको परेशानी हो, तो कोई गलती हो सकती है। तो इसलिए रीचेक आपने लाजमी करना है। और इसी तरह अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपने बड़े गौर से पढ़ लेनी है, तब आपने वो साइन करने हैं। इसके साथ साथ काम की जगह पर कुछ लोग आपसे जेलस भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। आपके कामों के अंदर तेजी भी आएगी, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स भी तारीफ करेंगे, तो कुछ लोग जो हैं वो जेलस होंगे। तो आपके पीछे या पसे पर्दा कुछ सियासत भी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे तमाम लोगों पर नज़र भी रखनी है, क्योंकि ये कुछ लोग होंगे आपके आसपास जो दोस्ती का लिबादा ओढ़ के आपको खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी, बल्कि अगर आपने पहले कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा पे बैक कर जाएगी, अच्छी कीमत पर वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। या फिर इवन अगर आपने माजी में किसी काम में कोई मेहनत की थी, तो उस मेहनत का भी आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरी तरफ आप लोगों के अखराजात बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, दवा दारू पर, डॉक्टरों की फीसों पर कुछ इस तरह के अखराजात हो सकते हैं। या फिर कुछ गाड़ी की मरम्मत, या कुछ जो छुपे हुए अखराजात होते हैं, कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं जैसे टैक्स हो गए, या सेहत के हवाले से कोई भी छोटे मोटे अखराजात हो सकते हैं। हाँ, इस महीने, जून के महीने में आपने किसी को कर्ज नहीं देना, क्योंकि कर्ज की सूरत में आपकी जो भी रकम जाएगी, उस रकम की वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आप वैसे किसी को कर्ज़े हसना देना चाहें, तो वो आप बड़े तरीके से दे सकते हैं, या मदद करना चाहें तो वो तो आप फीस भी लीला करेंगी और कर दें। लेकिन अगर आप कर्ज की सूरत में पैसा देंगे, तो उस पैसे की वापसी की उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम रिश्तों की बात करें, तो आपका अपने पार्टनर के साथ जो ताल्लुक है, वहाँ पर कुछ सर्द मोहरी हो सकती है, या फिर कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है, या कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपका अपने पार्टनर के साथ कोई इख्तलाफ होगा और आप खामोशी अख्तियार कर लेंगे, या फिर आपका पार्टनर कुछ देर के लिए खामोश हो जाएगा। कुछ इस तरह की छोटी मोटी दूरियां पैदा हो सकती हैं आपके अपने घर के अंदर, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। लेकिन आपके घर के अंदर जो कोई बड़ा बुजुर्ग है, या कोई खातून या मर्द कोई बुजुर्ग हैं, आपके फादर या दादा या दादी, उनकी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, या फिर आपको हॉस्पिटल के खर्चे कुछ करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ सेहत के हवाले से अगर हम देखें, तो इस हफ्ते थोड़ी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है,
आप कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे या आपको वैसे ख्याल आते रहेंगे। तो इस वजह से नींद थोड़ी ख़राब हो सकती है, मैदे का निज़ाम थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, खाने पीने की औकात का ख्याल रखिए। और वैसे भी जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये दो चीज़ें आपके मैदे को भी ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए खुद को मसरूफ़ रखें, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहिएगा, तो आप लोगों को इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो महसूस नहीं होंगी। इसके साथ साथ इस महीने में ख़ास तौर पर आप लोगों ने कुछ मामलात में ना कहना सीखना है। हर किसी की मदद करना, हर किसी के साथ चल पड़ना, हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना, ये ठीक नहीं होगा। तो सब पर भरोसा करके आपने इस हफ्ते नुकसान उठाना है। तो आपका हमदर्दी वाला रवैया अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम इस्तेमाल करके, आपसे फ़ायदे उठा के आपको डिग्रेड करने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि जेलसी का आंसर कुछ ज़्यादा रहेगा और कुछ लोगों को जादू टूने जैसे असरात का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने इस महीने में ना कहना सीखना है। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करते हैं, कोई मुआहदा, कोई फाइल, कोई कानूनी डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो उसकी हर हर सतर को बार बार पढ़ें, गौर से पढ़ें। समझ नहीं आती तो किसी जो लीगल डॉक्यूमेंट लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे आपने ये लाजमी करना है। उनके मशवरे के बाद ही आपको ऐसा कोई काम करना चाहिए, साइन करने चाहिए, वरना जल्दबाजी में कोई गलत जगह पर आप साइन कर सकते हैं और बाद में आपको नुकसान हो सकता है। और इसी तरह जैसे आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो कुछ गैर ज़रूरी किस्म की कॉल्स आ जाती हैं। जैसे वो कोई कोड मांगते हैं, कोई बंदा कोड दे दे तो उसका सारा बैंक का डेटा, पैसा, जो कुछ भी होता है सब कुछ उससे छिन जाता है। तो इसलिए ऐसी तमाम फ्रॉड कॉल से भी आपने होशियार रहना है। और वैसे ओवरऑल देखें तो इस महीने आपके फाइनेंसेस ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी आने वाले दिन को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस फील हो सकता है। आपको सोचें आएंगी कि आने वाला कल या आने वाले महीने या सालों में पैसे के हवाले से मामलात का क्या बनेगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके जहन में गर्दिश करती रहेंगी, इस तरह के ख्याल या इस तरह के वहम आपके जहन में गर्दिश करते रहेंगे। अब देखिए, ये एक ओवरऑल जायचा है कि जून के महीने में ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों के साथ कौन कौन सी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। और अगर आप पर्सनल कैलकुलेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राबता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज़।